फेब्रिफिगो ग्रुप वर्मीफिगो ग्रुप में आएगा। यह वर्ग समूह की औषधि है। वर्मीफिगो समूह की औषधियाँ इंटेस्टाइनल रेमेडीज के नाम से भी जानी जाती हैं। इस समूह की औषधियाँ आंत अथवा पेट के कीड़ों को जिंदा अथवा मुर्दा निकालने में सहायक होती हैं तथा पेट कृमि जनित रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है। सड़े गले, घाव, जहरवाद, वर्मीफिगो के साथ कैंसर रोगों समूह की औषधियों का उपयोग सुपरिणाम देने वाला होता है। वर्मीफिगो समूह में मात्र 2 औषधियाँ हैं, वर्मीफिगो नंबर 1 या वर्मीफिगो या V1। जैसा कि वर्मीफिगो में समूह में वर्मीफिगो के परिचय में बताया जा चुका है कि इन औषधियों का उपयोग पेट के कृमिनाशक औषधियों के रूप में किया जाता है। V1 आंत की कृमियों को जीवित अथवा मृतावस्था में बाहर निकालने में सहायक होती है। आंत की मुख्य कृमि राउंड वर्म, थ्रेड वर्म और नेमोडेस होते हैं। इस औषधि का मुख्य कार्य आंत की कृमियों को नष्ट करना, कृमि जनित रोगों को समूल नष्ट करना। इस औषधि के निरंतर प्रयोग से मलेरिया आदि कृमि जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। इस औषधि का प्रयोग निम्नलिखित रोगों में किया जाता है। पहला, इंटेस्टाइनल वर्म, आंत कीड़ों, इंटेस्टाइनल वर्म यानी आंत के कीड़े। सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन, वर्मीफिगो 1 का सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन। ट्रोकोकेफालस, मस्तिष्क की कृमि, एपिलेप्सी, मिर्गी, हिस्टीरिया, इसमें भी सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन। डायरिया ड्यू टू वर्म यानी कृमि जनित रोग में इसमें भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। एस्केरिडेज यानी कृमिनाशक, इसमें भी सेकेंड डाइल्यूशन दिया जाता है। ब्रोंचाइटिस यानी श्वास नली का प्रदाह, इसमें भी ब्रोंकाइटिस में भी श्वास नली के प्रदाह में भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। फ्लैटुलेंस, अफरा पेट फूलना, इसमें भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाएगा। वूपिंग कफ, इसमें कोकर खांसी में भी सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। इंसोमेनिया ड्यू टू वर्म्स, कृमि जनित अनिद्रा, इसमें भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। ओस्निफिलिया यानी स्नोफिलिया, सेलस की वृद्धि, इसमें सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। नोज़ा यानी मिचली, इसमें भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। वॉमिटिंग यानी उल्टी, इसमें भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। फायरिक्सिया ड्यू टू द वर्म, कृमि जनित ज्वर, इसमें भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, P1 या C1 के साथ फेफड़ों की टीबी के लिए भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। साइटिका नर्व के दर्द में भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। सिफिलिस, S1 और C1 के साथ गर्मी या उपदंश रोग के लिए भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। सोराइसिस में C1 के साथ सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। पोस्ट रिंग वर्म, दाद या खुजली, इसमें भी सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। ये वर्मीफिगो 1 की औषधियों के रोगों के में दिया जाता है। वर्मीफिगो 2 के लिए है नंबर 2, यह औषधि V1 की अपेक्षा कम उग्र होती है, इसलिए आंत की कृमियों के बाहर निकालती है। इस औषधि का उपयोग V1 में दर्शाए गए रोगों
से भी किया जाता है। पेट में कीड़े निकालने के लिए V2 या पीली बिजली क्या ना येलो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग 20 से 25 गोलियां पानी में घोलकर आदि एनीमिया दिया जाए तो कृमि रोग शीघ्र निकल जाते हैं।